दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। क्या आप जानते हैं कि इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। यह पिरामिड गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचना में से एक है। कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मशहूर नील नदी के किनारे पर बना हुआ यह पिरामिड बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अपनी ओर लुभाता है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषण और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। सदियों से यह पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षिट करता रहा है। आइए जानते हैं इस पिरामिड के बारे में कुछ खास बातें। कहा जाता है कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। यह ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बना हुआ है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऐतिहासिक पिरामिड वर्ष 1311 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में मशहूर रहा है, यानी कई सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है और यह अंदर से इतना बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इसके अंदर जाता है या इसके बारे में नहीं जानता तो वो उसमें फंस सकता है। उसे समझ में नहीं आएगा कि बाहर कैसे निकले। गीजा के पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक और भी कई प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल हैं। इसमें सोलर बोट म्यूजियम, पिरामिड ऑफ खाफरे या चीफ्रेन का पिरामिड, पिरामिड ऑफ मैनकोरे आदि शामिल हैं। ये सभी जगहें भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसी जगह बने हैं कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चांद से भी दिखते हैं। इसमें 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिसका वजन 25 से 80 टन है। यह पिरामिड 10 से 20 सालों में बनकर तैयार हुए। इसे मिस्र के राजा फराओ कुफू ने बनवाया था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट में है। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में यही एकमात्र ऐसा मॉन्यूमेंट है जो सबसे पुराना है। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3। हालांकि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिड दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे इतना विशाल पिरामिड बनाया होगा, क्योंकि उस वक्त ना तो मशीन थी और ना ही औजार मौजूद थे। इन पिरामिड में लगे पत्थर इतने भारी हैं कि इन्हें बगैर किसी चीज के उठाया नहीं जा सकता। इतिहासकारों के लिए ये आज भी एक अनसुलझी कहानी ही है। वो बात अलग है कि इसको लेकर कयास आए दिन लगाए जाते रहे हैं। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे मिस्र वासियों ने अपने एक भगवान हैथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है
जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।